दुनिया का हर देश आज एक ऐसी होड़ में शामिल है जहां हर साल अरबों खरबों रुपए सिर्फ और सिर्फ फौज, टैक्स और परमाणु हथियारों पर खर्च किए जा रहे हैं। हर मुल्क अपनी सरहदों को लोहे की दीवार बनाना चाहता है, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस 2026 के दौर में कुछ ऐसे अनोखे देश हैं जिनके पास एक भी सैनिक या एक भी लड़ाकू विमान नहीं है। जी हाँ, सुनने में फिल्मी लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है। अब सवाल ये उठता है कि बिना किसी मिलिट्री के ये देश दुश्मनों से कैसे बचते हैं? क्या इनके पास कोई अदृश्य कवच है या फिर ये दुनिया के किसी बड़े देश के भरोसे बैठे हैं? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे उन 7 देशों के राज जिन्होंने नो मिलिट्री की पॉलिसी अपनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इनमें से एक देश तो ऐसा भी है जिसके पास अपनी फौज तो नहीं, लेकिन उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद भारत ने उठाई है। तो चलिए शुरू करते हैं ये हैरान कर देने वाला सफर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉरिशस। हिंद महासागर की नीली लहरों के बीच बसा मॉरिशस दुनिया का एक ऐसा अनोखा देश है जिसने साल 1968 में आजादी मिलने के बाद से कभी अपनी कोई औपचारिक सेना नहीं बनाई। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये देश असुरक्षित है। असल में मॉरिशस की सुरक्षा की पूरी दास्तान सीधे तौर पर भारत की शक्ति और कूटनीति से जुड़ी हुई है। मॉरिशस और भारत के रिश्ते इतने गहरे और अटूट हैं कि यहाँ की समुद्री सीमाओं की रक्षा का एक बहुत बड़ा जिम्मा भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड अपने कंधों पर संभालते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि मॉरिशस की पुलिस और तट रक्षक बल के कई उच्च पदों पर बैठने वाले अधिकारी या तो भारतीय मूल के होते हैं या फिर उन्हें भारत के सैन्य संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। सुरक्षा के इस तालमेल को और मजबूत बनाने के लिए हाल ही में 2024 और 2025 के दौरान भारत ने मॉरिशस के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अगालेगा द्वीप पर एक विशाल हवाई पट्टी और एक आधुनिक जेटी का निर्माण कार्य पूरा किया है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर दोनों ही देश इसे सैन्य अड्डा नहीं कहते, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रोजेक्ट हिंद महासागर में चीन के बढ़ते हुए कदमों को रोकने और मॉरिशस की संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आज 2026 में भी मॉरिशस अपनी आंतरिक शांति के लिए लगभग 10,000 पुलिस कर्मियों की एक अनुशासित टीम पर निर्भर है। सेना पर अरबों रुपए खर्च करने के बजाय मॉरिशस ने उस धन का उपयोग पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास में किया है। यही वजह है कि आज ये देश न केवल सुरक्षित है बल्कि अपनी 70% भारतीय मूल की आबादी के साथ मिनी इंडिया के रूप में पूरी दुनिया में चमक रहा है। कोस्टा रिका। मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश कोस्टा रिका आज पूरी दुनिया के लिए शांति और बुद्धिमानी की एक ऐसी मिसाल है जिसे देखकर बड़े बड़े शक्तिशाली देश भी हैरान रह जाते हैं। जहाँ दुनिया के ज्यादातर मुल्क अपनी ताकत दिखाने के लिए मिसाइलें, टैंक और परमाणु हथियार इकट्ठा करने की होड़ में लगे रहते हैं, वहीं कोस्टा रिका ने साल 1948 में एक बहुत ही साहसी और ऐतिहासिक फैसला लिया था। एक सिविल वॉर को झेलने के बाद यहाँ की सरकार ने अपनी सेना को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इसे अपने संविधान का हिस्सा बना दिया। आज 2026 के दौर में जब दुनिया भर में रक्षा बजट आसमान छू रहा है, ऐसे में कोस्टा रिका ने साबित कर दिया है कि सुरक्षा के लिए सेना का होना अनिवार्य नहीं है। सेना को खत्म करने के बाद कोस्टा रिका ने अपनी रक्षा बजट का सारा पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यावरण संरक्षण में निवेश करना शुरू किया। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर कल को कोई दुश्मन इस देश पर हमला कर दे तो इसकी रक्षा कौन करेगा? आपको बता दें, कोस्टा रिका इंटर अमेरिकन ट्रीटी ऑफ रेसिप्रोकल असिस्टेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस संधि के तहत अगर कोस्टा रिका पर कोई भी बाहरी हमला होता है तो अमेरिका समेत कई पड़ोसी देश कानूनी रूप से इसकी रक्षा करने के लिए बाध्य हैं। वहीं आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की निगरानी के लिए यहाँ एक बेहद अनुशासित पब्लिक फोर्स काम करती है। ये बल भले ही एक पुलिस इकाई है, लेकिन इसके पास सीमा सुरक्षा और नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए विशेष कमांडो यूनिट्स भी है। आइसलैंड। उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी लहरों के बीच बसा आइसलैंड एक ऐसा देश है जो अपनी कुदरती खूबसूरती, धधकते ज्वालामुखियों और बर्फीले ग्लेशियर्स के लिए फेमस है। लेकिन इस देश की सबसे हैरान कर देने वाली सच्चाई ये है कि साल 1869 के बाद से यहाँ की अपनी कोई स्थायी सेना नहीं है। आज 2026 के दौर में जहाँ पूरी दुनिया युद्ध के साए में जी रही है और हथियार जुटाने की होड़ मची है, ऐसे में आइसलैंड ने बिना किसी एक भी सैनिक, टैंक या लड़ाकू विमान के खुद को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बनाए रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसा देश जो नाटो का संस्थापक सदस्य है वो बिना फौज के भाई कैसे रह सकता है? दरअसल आइसलैंड का भौगोलिक स्थान सामरिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी दुनिया के शक्तिशाली देशों ने उठा रखी है। साल 1951 के एक विशेष रक्षा समझौते के तहत अमेरिका ने दशकों तक यहाँ अपना सैन्य बेस रखा था। आज भी अगर आइसलैंड पर कोई बाहरी खतरा मंडराता है तो अमेरिका और नाटो के अन्य सदस्य देश कानूनी रूप से इसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ की सुरक्षा के लिए बेहद आधुनिक कोस्ट गार्ड और राष्ट्रीय पुलिस बल काम करता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड पिछले कई सालों से लगातार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। यहाँ अपराध की दर इतनी कम है कि आम पुलिसकर्मी गश्त के दौरान अपने साथ कोई भी हथियार या बंदूक तक नहीं रखते हैं। सेना पर खर्च होने वाले अरबों रुपयों को यहाँ की सरकार ने तकनीक, रिन्यूएबल एनर्जी और शिक्षा में लगाया है। पनामा। मध्य अमेरिका का पनामा एक ऐसा देश है जिसकी भौगोलिक स्थिति से दुनिया के नक्शे पर सबसे खास बनाती है। साल 1990 के दशक में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव करते हुए पनामा ने अपनी सेना को संवैधानिक रूप से
हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। आज 2026 के इस दौर में पनामा के पास अपनी कोई थल सेना, वायु सेना या नौसेना नहीं है, फिर भी ये दुनिया के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है। पनामा की सबसे बड़ी सुरक्षा उसकी अपनी जमीन में छुपी है, जिसे हम पनामा नहर के नाम से जानते हैं। ये नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। हर साल हजारों विशाल जहाज यहाँ से गुजरते हैं, जिनसे खरबों डॉलर का ग्लोबल ट्रेड होता है। अगर कल को पनामा पर कोई हमला होता है ना, तो इसका सीधा असर अमेरिका, चीन और यूरोप समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसलिए अमेरिका और दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां पनामा की सुरक्षा को अपनी निजी जिम्मेदारी समझती हैं। आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की निगरानी के लिए यहाँ पनामा पब्लिक फोर्सेस तैनात रहती है। हालांकि ये एक पुलिस इकाई है, लेकिन इसके पास एरो नवल और फ्रंटियर सर्विस जैसी बेहद आधुनिक और घातक टुकड़ियां हैं। सेना पर पैसा बर्बाद करने के बजाय पनामा ने खुद को एक ग्लोबल बैंकिंग हब और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया है, जिससे आज यहाँ की गगनचुंबी इमारतें लैटिन अमेरिका के न्यूयॉर्क की याद दिलाती है। लिक्टेनस्टाइन यूरोप के आल्प्स पर्वतों की गोद में बसा लिक्टेनस्टाइन एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल इतना कम है कि आप इसे चंद घंटों में पैदल ही पार कर सकते हैं। लेकिन इस छोटे से देश का इतिहास और इसकी शांति की कहानी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को सबक देती है। साल 1868 में लिक्टेनस्टाइन ने अपनी सेना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। यहाँ के राजा और सरकार का मानना था कि एक छोटी सी फौज पालना देश की अर्थव्यवस्था पर सिर्फ एक बेकार का आर्थिक बोझ है। और तब से आज 2026 तक इस देश ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। साल 1866 में जब ये देश युद्ध पर गया तो इन्होंने अपनी सीमा की रक्षा के लिए कुल 80 सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी थी, लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनकी संख्या घटकर नहीं बल्कि बढ़कर 81 हो गई थी। जी हाँ, वो युद्ध में खून बहाने के बजाय एक इटालियन सैनिक को अपना दोस्त बनाकर साथ ले आए थे। इस घटना के बाद लिक्टेनस्टाइन ने तय किया कि उन्हें हथियारों की कोई जरूरत नहीं है। आज के दौर में लिक्टेनस्टाइन दुनिया के सबसे अमीर और सुरक्षित देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। ये अपनी रक्षा के लिए पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। यहाँ की आंतरिक सुरक्षा के लिए केवल 125 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं और आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ अपराध की दर 0 के बराबर है। सेना पर एक भी पैसा खर्च न करने के बदौलत लिक्टेनस्टाइन ने अपनी पूरी ताकत हाईटेक इंडस्ट्री और बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने में लगा दी है। समोआ पैसिफिक ओशन की नीली लहरों और ऊंचे ताड़ के पेड़ों के बीच बसा समोआ एक बेहद खूबसूरत और शांत द्वीप राष्ट्र है। इस देश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि साल 1962 में न्यूजीलैंड से आजादी मिलने के बाद से समोआ ने कभी भी अपनी कोई सेना बनाने की जरूरत महसूस नहीं की। आज 2026 के इस दौर में जहां दुनिया के कई छोटे द्वीप देश अपनी सुरक्षा के लिए हथियार जुटा रहे हैं, ऐसे में समोआ ने अपनी पूरी ऊर्जा अपनी अनूठी संस्कृति और पर्यावरण को बचाने में लगा दी है। समोआ की सुरक्षा का असली राज उसके और न्यूजीलैंड के बीच हुए एक ऐतिहासिक और अटूट भरोसे वाले समझौते में छिपा है। साल 1962 की फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत न्यूजीलैंड ने जिम्मेदारी उठाई है कि समोआ पर कोई भी बाहरी खतरा या हमला अगर होता है तो न्यूजीलैंड की सेना उसकी सुरक्षा के लिए तुरंत ढाल बनकर खड़ी होगी। इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड की वायु सेना और नौसेना समय समय पर सीमाओं के समुद्री आर्थिक क्षेत्र की निगरानी भी करती रहती है, ताकि वहां अवैध शिकार या तस्करी को रोका जा सके। आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ की समोआ पुलिस सर्विस 24 घंटे काम करती है। सेना पर होने वाले भारी भरकम खर्च को बचाकर समोआ ने उस धन का उपयोग शिक्षा, बुनियादी ढांचे और पर्यटन को बढ़ावा देने में किया है। यही वजह है कि आज समोआ न केवल सुरक्षित है बल्कि अपनी सादगी और शांतिपूर्ण जीवन शैली के कारण दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा स्वर्ग बना हुआ है। वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम के दिल में बसा वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा और सबसे पवित्र देश माना जाता है। मात्र 144 हेक्टेयर में फैले इस देश की आबादी किसी एक छोटे मोहल्ले से भी कम है, लेकिन इसकी सुरक्षा और रसूख पूरी दुनिया में बेमिसाल है। साल 1970 में पोप पॉल 6 ने वेटिकन की पुरानी सैन्य इकाइयों को भंग कर दिया था और तब से आज 2026 तक इस नन्हे से देश के पास अपनी कोई पारंपरिक थल सेना, वायु सेना या नौसेना नहीं है। वेटिकन सिटी की सुरक्षा की कहानी 2 हिस्सों में बटी है, आंतरिक और बाहरी। पोप और वेटिकन पैलेस की निजी सुरक्षा की जिम्मेदारी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रंगीन सेना स्विस गार्ड्स के कंधों पर है। ये सैनिक असल में स्विट्जरलैंड के नागरिक होते हैं जो आधुनिक हथियारों और मार्शल आर्ट्स में बेहद माहिर होते हैं। लेकिन जब बात आती है पूरे देश की बाहरी सीमाओं की रक्षा की, तो ये जिम्मेदारी आधिकारिक तौर पर इटली की सेना संभालती है। वेटिकन सिटी और इटली के बीच हुए लैटरन ट्रीटी के तहत इटली इस पवित्र शहर की सीमाओं की रक्षा करने के लिए कानूनी रूप से प्रतिबद्ध है। बिना किसी भारी भरकम सैन्य बजट के वेटिकन सिटी ने अपनी पूरी एनर्जी और संसाधन धर्म, कला और विश्व शांति के संदेश को फैलाने में लगा दिए हैं। यही वजह है कि बिना किसी टैंक या मिसाइल के भी ये छोटा सा देश दुनिया के सबसे सुरक्षित और सम्मानित स्थानों में से एक बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो 7 अनोखे देश जिन्होंने हमें ये सिखाया है कि अपनी सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा बंदूकों और टैंकों की जरूरत नहीं होती है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि इन 7 देशों में से आपको किस देश की कहानी सबसे ज्यादा रोमांचक लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बिना कंजूसी के लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन
बाय बाय, टेक केयर।